कॉस्ट्यूम्स बहुत कम हमें मौका मिलता है पहनने के लिए, बहुत ख़ास ओकेशंस में, स्पेशली इन इंडिया. आई थिंक फॉर वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स वी यूज़ ऑल आर इंडियन गारमेंट्स. और बहुत सारे हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट काम करते हैं, तो उनमें से चूज़ कर पाना बहुत मुश्किल है. बट हमारे फ्रेंड्स हैं सारे, तो गगन उनमें से एक है, क्योंकि अनारकलीज़ मुझे बहुत पसंद है. मैं आज पहन के आई हूँ एक, उनके घाघरास मुझे बहुत पसंद है. स्पेशली आई लाइक द कलर्स. ही लाइक्स फ्लोरेसेंट कलर्स, ब्राइट हैप्पी कलर्स. और बहुत ही यंग लगता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि इंडियन पहनूंगी तो बहुत ओल्ड दिखूंगी, ओल्ड फैशन दिखूंगी. सो आई थिंक टुडेज डिज़ाइनर्स, दैट्स वाई दे चूज़ वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी कलर्स. और इनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल भी है. इनको पता है कि मुझे क्या पसंद है, सो इट बिकम्स ईजी टू वर्क विद समवन लाइक हिम. तो इसलिए उनके इनाग्रेशन के लिए आज आई हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक हर कोई अपना स्टाइल में वो कंफर्टेबल रहते हैं. वो एक्टर्स हों, वो स्पोर्ट्समैन हों, वो पॉलिटिशियंस हों, जो भी हो. आई थिंक वो खुद का स्टाइल पहले देखते हैं कि वो किस चीज़ के साथ, कैसे आउटफिट के साथ खुद कंफर्टेबल है. मैं वेस्टर्न के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मुझे स्पोर्टी आउटफिट्स, मुझे गाउन्स और ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके साथ आपको बहुत कम मेकअप, हेयर, ज्वेलरी, ये सब लेके इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती, इतना एक्सेसराइज करने की ज़रूरत नहीं होती. बट इंडियन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. और मुझे लगता है कि जितने सारे हमारे ब्यूटी पैजेंट्स भी होते हैं, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, हमेशा इंडियन गर्ल को एक अलग तरह वो दिखती हैं जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज ऑफ आवर कॉस्ट्यूम्स. तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है इंडियन कॉस्ट्यूम पहनना कभी कभार. बट या इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल कि हर रोज़ मैं एक लहंगा या तो अनारकली पहन के आई के नॉट वॉक आउट. बट खास ओकेशंस के लिए आई प्रेफर इंडियन आउटफिट्स. ये काफ़ी भारी होते हैं इंडियन गारमेंट्स, तो आई थिंक पीपल दैट आर कंफर्टेबल वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, तो उनको यही पहनना चाहिए. और विंटर सीजन में इंडिया में तो हमें जैकेट्स पहनने का मौका नहीं मिलता, स्पेशली इन बॉम्बे एटलीस्ट. तो बट बाहर के कंट्रीज़ में आई थिंक विंटर फैशन इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपको कोट्स, वैरायटी ऑफ कोट्स, स्वेटर्स, मफलर्स एंड शर्ट्स पहनने का मौका मिलता है. हाई बूट्स पहनने का मौका मिलता है, जो इंडिया में विंटर सीजन छोड़ के हम नहीं सोच सकते. तो आई थिंक पहले फर्स्ट कम्स कंफर्ट, नेक्स्ट उनका खुद का स्टाइल स्टेटमेंट क्या है, थर्ड कि वो सीज़न क्या डिमांड करता है. होली आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ होली. मैं घर से नहीं निकलती हूँ. मेरी सोसाइटी के भी क्यूट लिटिल किड्स दे कम, तो मैं अपने पेट्स का बहाना बना के, डॉगीज़ का बहाना बना के कि ये बहुत डर जाएंगे पता है, तो इनका बहाना बना के मैं चुपचाप से घर पे रहती हूँ. कैलकाटा में आई थिंक कैलकाटा में लोग जैसे कि फुटबॉल लेके पागल हैं, खाना लेके पागल हैं, होली लेके, हर चीज़ लेके सेलिब्रेट करते हैं, पागल हो जाते हैं. होली भी ऐसा ही होता है कैलकाटा में, मैडनेस. और अल्टीमेटली वो रसगुल्ले का रस से लेके कीचड़ लेके कुछ भी यूज़ करने लगते हैं जब एक अलग लेवल तक पहुंच जाता है. तो मैं ये फेस्टिवल से मैं बहुत दूर रहती हूँ. मुझे होली देखना बहुत पसंद है. टेलीविज़न में मैं देखती हूँ कैसे दूसरे कंट्रीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट मुझे पार्टिसिपेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैं कोई भी बजट रिलेटेड या पॉलिटिकल जो भी पार्टी रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट देने से आज के टाइम पे बहुत डर लगता है, क्योंकि जैसे कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी आप इफ़ यू वांट टू राइट अबाउट व्हाट यू थिंक, यू वांट टू राइट योर हार्ट आउट,
और आपके दिमाग जो बोलता है वो अगर आप लिख लेते हो तो उसको लेके बहुत बड़ा इश्यूज बन जाता है। वो तो सही है। व्यू देना तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको लगता हो कि उसका रेट डाउन होना चाहिए, जैसे पेट्रोल हुआ अभी कम हो रहा था लगातार और अभी 60 पैसे भी बढ़ गया, सिलेंडर हुआ, तो आपको कोई ऐसी घर की जैसे कि मुझे लगता है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं स्टेट्स में काफ़ी दिन रही हूँ, LA में काफ़ी दिन रही हूँ, और मुझे जो लगता है कि वहाँ पे लाइफस्टाइल के लिए लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। जैसे कि गैस हो, जैसे कि आपका फ्यूल हो, गाड़ी हो, फूड हो, जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक नेसेसिटी हैं लोगों की, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं लोग। जो यहाँ पर है मिडिल क्लास के नीचे जो है उनके लिए छोटी चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, जो दूसरे कंट्रीज़ में मैंने नोटिस किया कि नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में रेट्स काफ़ी हाई हैं। आप अगर कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते, कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसके ऊपर नीचे हैं, बट आई थिंक नॉर्मल जो आम लोग वहाँ पे हैं, वो जो उनके हर रोज़ लाइफ के लिए जो नेसेसिटीज़ है उसके लिए उनका क्राइसिस बहुत कम होता है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। आई थिंक वो चीज़, वो कंफर्ट लेवल हमारे कंट्री में भी लाना चाहिए लोगों के लिए, ताकि उन्हें एटलीस्ट फूड के लिए, खाने के लिए, या तो एटलीस्ट रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें उनको चाहिए, उसके लिए उन्हें स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और तकलीफ़ की। इस साल एक ही फिल्म करूँगी, जिसके लिए मैं अभी ये से वापस आई हूँ। मैं ट्रेनिंग करी थी 2 फिल्म, वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि मैंने एडिटिंग भी सीखा है, स्पोर्ट्स भी सीख लिया है वहाँ पे जाके, बहुत कुछ एक्रोबैट सीख रही हूँ अभी भी, तो बहुत नया कुछ सीखने को मिला। कभी कभार ये होता है कि हम इंडस्ट्री बहुत जल्दी में ज्वाइन कर लेते हैं, मौका मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को मौका मिलने में बहुत साल लग जाता है। तो ये, मैं ब्यूटी पैजेंट विनर थी तो मेरे लिए बहुत इजी था, बहुत आसान था, लेकिन हम ये गलती करते हैं कि बहुत सारे लेसन्स जो हमें लेना चाहिए, बहुत चीज़ें सीखना चाहिए, उसे हम पीछे छोड़ के हम जल्दी से इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये भी जानना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। तो आई एम हैप्पी कि वो एक टाइम मैंने लिया, जो ऑफर्स मेरे पास आ रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड आई डिडंट थिंक कि वो करना मेरे लिए सही होता। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया, वो टाइम जो इन्वेस्ट मैंने किया बहुत अच्छा किया, आई डोंट रिग्रेट। तो अब जो मैं काम करने जा रही, जो काम मैं करूँगी, उसमें जो लेसन्स, जो ट्रेनिंग मैंने 3 साल लिया है, 2.5 साल के आसपास लिया है, आई होप वो लोग एक्नॉलेज करें, वो देखें और उन्हें पसंद। ट्रैफिक में या तो कोई चीज़ में हम उसको, किसी एक इंसान को हम ब्लेम नहीं करेंगे। लोग सेफ्टी के लिए सोचते हैं कि इतने बजे हम गेस्ट बुला रहे हैं, हो सकते हैं कि वो थोड़ा लेट आए, तो हम ओकेशन को थोड़ा लेट रखेंगे, तो वो कोऑर्डिनेशन में भी कभी कभार डिले हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जैसे कि इंसान अगर कोर्ट पहुंचते हैं सही टाइम पे, अगर उनका फ़्लाइट छूट जाता है, अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचते, तो शूट के टाइम पे भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो कमिटमेंट है। अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि 10 o'clock शिफ्ट, सो 10 o'clock शिफ्ट होना चाहिए, वो 3 o'clock नहीं होना चाहिए।